बसंत दो रसना पढ़ लो श्री बसंत बहुर जाय परब्यो यम के फंद मेरुदंड पर डंक दीन अष्ट कंवल परचार लीन ब्रह्म अगिन कियो प्रकाश अर्ध उर्ध ता बह बतास नौ नारी परिमल सो गाँव सखी पांच तहाँ देखन धाव अनहद बाजा रहल पूर तहाँ पुरुष 72 खेलें धूर माया देख कस रहे है भूल जस बनस्पत रही है फूल काहे कबीर ये हरि के दास फगुआ मांगे बैकुंठ बास। कबीर साहब की उक्तियां विचित्र विचित्र हैं। वे पूर्व पक्ष की बातों को भी बीच में खूब कहते हैं। इसका भेद न जानने से विद्वान लोग भटक जाते हैं और वे कुछ का कुछ अर्थ करने लगते हैं। रसना पढ़ लो श्री बसंत। योगी लोग कहते हैं कि अय रसना श्री बसंत का जप कर लो, अथवा अय मनुष्यों रसना से श्री बसंत का जप करो। श्री बसंत का मतलब है जो निरंतर बसंत के रूप में परमार्थ है, उस परमार्थ का जप करो, स्मरण करो। हठ योगियों का यहाँ प्रसंग है। साहब अपने विषय को भी, हठ योग को और अनेक बात को लेकर के बीच बीच में कहते रहते हैं, तो जा करके यम के फंदे में पड़ जाओगे। हठ योग के शोभायमान वसंत के फलस्वरूप जो योगी की समाधि लगती है और उसमें वह नाद ज्योति शब्द इत्यादि का ध्यान करता है, वही मानो परम बसंत है। उसका जप करो, उसका स्मरण करो, उसमें डूबो, नहीं तो यम के फंदे में चले जाओगे। ये सुन करके योगियों ने मेरुदंड पर डंक दीन अष्ट कंवल पर चार लीन। मेरुदंड मेरुदंड है गुदा स्थान से लेकर के खोपड़ी ब्रह्मरंध्र तक जो गुरियादार हड्डी गई है, ये मेरुदंड है। और इसमें 6 कमलों की कल्पना की गई है और उसके ऊपर 2 कमलों की और, इस प्रकार अष्ट कमल। मूलाधार योनि द्वार में, जो टट्टी और पेशाब की बीच की जगह है उसको योनिद्वार कहते हैं, वहां मूलाधार। पेड़ों में स्वादिष्ठान, नाभ में अनाहत, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, नाभि में मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठ में विशुद्धि और त्रिकुटी में आज्ञा। उसके ऊपर सहस्रसार, फिर 2 दल कमल, श्रुत कमल। ये अष्ट कमल पर चार लीन। योगियों ने मेरुदंड पर डंक दीन। डंक नाम बिच्छू के जैसे डंक होता है, यहाँ डंक से मतलब वृत्ति है। उन्होंने मेरुदंड पर वृत्ति दिया और कुंडलनी जागृत करके नीचे से ऊपर वायु ले गए और अष्ट कमलों में प्रचार लीन। प्रचार लीन मतलब उसमें बहना, वायु का बहना, नीचे से ऊपर जाना। ये ऊपर वायु पहुंच गया। ब्रह्म अग्नि की ओर प्रकाश, वहां ब्रह्म अग्नि का प्रकाश कर दिया। ज्योत देखने लगे, गर्मी से ज्योत दिखाई देती है। अर्ध उर्ध तहाँ बह बतास, अर्ध से उर्ध के तरफ बतास वहां बहता है। अर्ध नाम नीचे, उर्ध नाम ऊपर। तो मूलाधार से लेकर के ऊपर श्रुत कमल तक, मूलाधार के पास जो कमल है, जो चक्र है, वहां से लेकर के श्रुत कमल जो 8वां है अंतिम, वहां तक बतास बहता है। यानी वायु नीचे से ऊपर जा करके मस्तिष्क में उसको अवरुद्ध कर देते हैं और वहां प्रकाश हो जाता है। कुंडलनी भी एक बकवास है। कुंडलनी कहीं कुछ नहीं होती है, लेकिन कुंडलनी को लेकर के आज भी लोग खूब ठगते रहते हैं। हम कुंडलनी जागृत करेंगे और पूरे शरीर का ऑपरेशन करके डॉक्टरों ने देख लिया कुंडलनी नाम की कोई चीज नहीं। 9 नारी परिमल सो गांव, वहां 9 नारियां और गांव परिमल का है। परिमल नाम सुगंधी।
जो सुरत कमल है, सार सुरत कमल, ब्रह्मधाम, खोपड़ी जिसमें वो ब्रह्मज्योत देखते हैं, वो परिमल का गांव है, सुगंधी का गांव है। वहां 9 नारियां भी पहुंच गईं। पोखा, पैसनी, गंधारी, हस्तिनी, कुहू, शंखिनी, अलम्बुसा, गणेशनी और वारुणी, ये 9 नारियां मानी जाती हैं। 9 नाड़ी। पोखा बाएं कान में, पैसनी दाहिने कान में, गंधारी बाएं नेत्र में, हस्तिनी दाहिने नेत्र में, कुहू लिंग में, शंखिनी गुदा में, अलम्बुसा मुख में, गणेशनी बाएं हाथ में और वारुणी दाहिने हाथ में। इस प्रकार ये 9 नाड़ियां मुख्य मानी गई। 9 नारी साहब ने बारंबार कहा है। 9 नारी परिमल सो गांव। ये 9 नाड़ियां भी सिमट करके परिमल गांव में, सुगंधित गांव में भ्रमर गुफा में जा पहुंची। सखी 5 ता देखन धाव। 5 सखियां भी वहां दौड़ गई देखने के लिए तमाशा। कितना अलंकारिक भाषा में साहब कहते हैं, सखी 5 ता देखन धाव। सखी 5 सखियां तहां देखन धाव, दौड़ी देखने के लिए। 5 सखियां प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण मानो 5 सखियां। प्राण नाक द्वारा वायु का बाहर भीतर आना, ये प्राणवायु है। अपान वायु पेड़ू स्थान में है, इसका काम है मल मूत्र का त्याग करना, गर्भ का प्रसव करना। समान का स्थान नाभि है, इसका काम भोजन पचाना है। व्यान का स्थान शरीर भर में है, इसका काम जोड़ों को घुमाना है। रस रक्त का शरीर भर में वहन करना है। उदान का स्थान कंठ है, इसका काम है जल भोजन निगलने में बल देना और जल भोजन का विभाग करना। इस प्रकार ये 5 सखियां, 5 प्राण भी वहां पहुंच गए। देखन धाव अलंकारिक भाषा में कथन है, मतलब 5 प्राण भी वहां पहुंच गए। अनाहत बाजा रहलपुर, वहां अनाहत बाजा बजने लगा। अब इतना सब जहां पर हो तमाशा बाजा बजने चाहिए। अनाहत, अनाहत शुद्ध शब्द है। अनाहत, अनाहत का मतलब है बिना चोट पहुंचाए। आहत नाम जो चोट खाया हो, अनाहत नाम जो चोट न खाया हो। बिना चोट पहुंचाए जो आवाज हो, बिना चोट पहुंचाए कोई आवाज नहीं होती। ओष्ठ, दंत, तालु हमारे मुख में टकराते हैं तो शब्द निकलता है, और जो खोपड़ी में आवाज होती वहां भी चोट पहुंचती तब होती है। रक्त वाहन जो करता है, इसलिए नस नाड़ियों में गति होती है, उससे आवाज होती है। अनाहत नाद तो शुद्ध रूप में कहा जाए तो अंतरात्मा की आवाज है। अंतरात्मा की आवाज का मतलब है चेतना, जो हमारा अंदर में साक्षी बैठा राय देता है, ये ठीक है गलत है, यही वास्तव में अनाहत नाद है। लेकिन खोपड़ी में होती हुई आवाज को अनाहत नाद योगी लोग कहते हैं। अनाहत बाजा रहलपुर, वहां अनाहत नाद का बाजा खूब घनघोर मच गया। तहां पुरुष 72 खेलें धूर, वहां 72 पुरुष धूल खेलने के लिए पहुंच गए। कितना बढ़िया है तमाशा वहां, कितना राग रंग हो रहा है। क्योंकि बसंत की बात है तो बसंत में धूल भी खेला ही जाता है। तहां पुरुष 72 खेलें धूर। 72 यानी 72 कोठे, 72 ग्रंथियां। शरीर के अंदर में 72 ग्रंथियां मानी जाती हैं। उनके नाम हैं 16 कंडराएं, 16 जाल, 4 रज्जु, 7 सेवनी, 14 अस्थ संघात, 14 सीमंत और 1 त्वचा। इन 72 के ग्रंथियों में एक एक में 1,000 नाड़ियों का विस्तार माना जाता है, इसलिए 72,000 नाड़ियों का विस्तार माना जाता है। इस प्रकार ये 72 से वायु सिमट करके ब्रह्मांड में पहुंचा। तहां पुरुष 72 खेलें धूर, यहाँ 72 पुरुष यानी 72 गांठों के कोष्ठों के वायु पहुंच गए। अथवा इन सब में ये पुरुष चेतन धूल खेलने लगा, हठ योग साधने लगा।
हठ योग राजयोग दो है। पातंजल योग दर्शन में राजयोग का वर्णन है, हठ योग का नहीं। कबीर साहब भी राजयोग मानते, हठ योग नहीं। राजयोग चित्त का निरोध है, आत्मस्थित, आत्म शांति। हठ योग में नेति, धोती, कपाली, कुंजली इत्यादि की जाती है। उसमें लोक रिझावा बहुत है, चमत्कार की भावना है। माया देख कस रहे है फूल, जैसे वनस्पति रही है फूल। साहब कहते है हठ योगियों, माया देख करके कैसे तुम भूल रहे हो? जस वनस्पति रही है फूल, ये तो वनस्पति जैसे फूली हूं, खिली हूं, वनस्पति में फूल आए हों और उनका झड़ जाना निश्चित है। बसंत में जो फूल आते हैं और फल आते हैं, कब तक रहते हैं? तो झड़ जाने वाले हैं। इसी प्रकार जो तुम ये हठ योग साधते हो और नेति, धोती, कपाली, कुंजली करके षट चक्र वेदन का नाम लेते हो, वायु समेटते हो, वहां घनघोर आवाज सुनते हो, जो देखते हो उसी को ब्रह्म मान लेते हो, ये तो वनस्पति के खिलने के समान क्षणिक है। और इसमें तुम क्यों भूल रहे हो? माया देख कस रहे हो, ये तो माया है। क्योंकि श्राव्य और दृश्य सब माया है। जो अनाहत नाथ सुनते हो श्राव्य है, नहीं सुना हुआ है। और जो ज्योति देखते हो दृश्य है, वो तुम्हारा देखा हुआ है। तो दृश्य से दृष्टा बड़ा होता है, श्राव्य से श्रोता बड़ा होता है। शब्द जो सुना जाता है उससे श्रोता श्रेष्ठ होता है। तो ये देखता कौन है, सुनता कौन है, जानता कौन है? सारे संस्कारों का घात प्रतिघात किसके साक्षित्व में होता है? वही निज स्वरूप है। तो निज स्वरूप, आत्म स्वरूप को पहचानो। ये माया देख करके कैसे तुम भूल रहे हो? हठ योग के प्रपंच में कहां कबीर ये हरि के दास, भगवा मांगे बैकुंठ बास। साहब व्यंग करते हैं, ये हरि के दास भगवा में बैकुंठ बास मांगते हैं। भगवा जो बसंत में फाग खेला जाता है, ये हठ योग का फाग करते हैं। पूरा ऊपर वर्णन दिया गया, मेरुदंड पर वृत्ति इन्होंने दी और अष्टकमल में वायु को प्रचार दिया, गतिशील कर दिया। और वहां आकाश में ब्रह्मांड में जाकर के खोपड़ी में ब्रह्म अग्नि प्रकाश कर दिया और नीचे से ऊपर बतास बहने लगा, यानी प्राण ऊपर सिमटने लगा। 9 नाड़ियां भी वहां पहुंच गई उस परमल गांव में, और 5 सखियां भी वहां देखने दौड़ गई, 5 प्राण भी पहुंच गए। और पुरुष 72 खेले धूर, 72 कोठे से वायु भी वहां पहुंच गया। अनाहत बाजा बजने लगा और चेतन पुरुष उसमें धूल खेलने लगा। साहब कहते हठ योग का जितना तमाशा है, ये सब माया है, ये दृश्य है, भास है। इसमें क्यों बोलते हो? ये तो वनस्पति फूल जैसे हैं और इसके फल में तुम बैकुंठ बास चाहते हो। कहीं कबीर हरि के दास फगुआ मांगे बैकुंठ बास। साहब कहते हरि के भक्त लोग फगुआ में, ये फाग के फल में बैकुंठ बास मांगते हैं। जब चैत्र महीने के प्रथम दिन धूल उड़ती है, जो वसंत ऋतु का प्रथम दिन होता है, तो फाग गाते हैं। गांव में लोग टोली बना लेते हैं, तो घूमते हैं घर घर, दरवाजे दरवाजे पर फाग गाते हैं। तो वहां पर उपहार मांगते हैं, लोग उपहार देते हैं। और सब नहीं उपहार मांगते हैं। जहां मैंने देखा, जहां शरीर जन्मा, वहां तो सब अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे होते थे जो कि गायक गा सके, बुजुर्ग गांव के जवान भी, और ढोल और मजीरा लोग लेते थे और गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। फाग एक दरवाजे पहुंचे, वहां रंग अबीर लोग छोड़े, लौंग इलायची पान सुपारी दिए, बस दूसरे जगह गए। कुछ मांगने कोई बातें नहीं। लेकिन ऐसे भी होते हैं जैसे सामान्य लोग हैं, तो गाते हैं और मांगते हैं। साहब कहते हैं फगुआ गा करके, ये फगुआ का खेल करके उसके फल में बैकुंठ बास मांगते हैं। बैकुंठ का बास हो, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। साहब कहते स्वर्ग अगर है भी तो छीणी पुड़ी मृतलोक के विसंत, पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर मृतलोक में आ जाना पड़ेगा। वो बैकुंठ किस काम का है? और ये हठ योग से जो खोपड़ी में जाकर के प्रकाश देखते हैं, शब्द सुनते हैं और शरीर छूट जाएगा, खोपड़ी फूट जाएगी, भज गए दंड खपरोगे फूटी, तो क्या होगा फिर अंत में? तो शरीर का भास अध्यास शरीर तक है, लेकिन जो स्वयं साक्षी दृष्टा चैतन्य है उसमें स्थित होने से अमरता की स्थिति होती है। इसलिए ध्यान का फल और समाधि का फल है चैतन्याकार वृत्ति हो जाना, निस्वरूप का भान, सदैव आत्मज्ञान,
मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इस भाव में स्थित होना। साधक की जब खूब परिपक्व अवस्था हो जाती है, वैराग्य और अभ्यास दोनों खूब पक जाते हैं, तो उसे कुछ सोचना नहीं रहता है। बस शरीर मुर्दा है, पड़ा है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इस भाव में वो मग्न रहता है। कोई आकर्षण नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई कुछ नहीं। तो स्वरूप भाव में स्थित होना ही अंतिम फल है। और ये जो ज्योतिनाद शब्द बिंदु में वो अटकते हैं, देह की क्रियाओं में अटकते हैं, देह में हरकतें देखते हैं और उसी में अटक जाते हैं, स्वरूप बोध से वह हीन है।